जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तभी फिलहाल फिर से इस प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। तो इस देरी के पीछे कौन सी वजह जिम्मेदार है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो भारत के फ्यूचर मेन बैटल टैंक को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा होगा कि कैसे एंटी टैंक मिसाइल बड़ी ही आसानी से रशियन टैंकों को अपना निशाना बना रही है और भारतीय थल सेना एक बड़े नंबर में रशियन टैंक को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल इंडियन आर्मी फ्यूचर में अपने मेन बैटल टैंक को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडर्नाइज करवाने वाली है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में जो एंटी टैंक मिसाइलों की वजह से रशियन टैंक तबाह हो रहे हैं वैसा भारतीय थल सेना के साथ ना हो पाए। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी भारत के जो दो फाइटर जेट प्रोग्राम थे यानी कि HF-24 मारुत और तेजस मार्क 1, तो यह प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं जेट इंजनों की वजह से ही देरी हुई। इसके अलावा जो करंट के फाइटर जेट प्रोग्राम है यानी कि तेजस मार्क 2 और AM से, यह भी जेट इंजनों की वजह से ही देरी हो रही है। अभी फिलहाल तेजस मार्क 2 को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए जो फंड थे उनको होल्ड कर दिया गया है। और इस होल्ड के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि जी की जो F414 इंजन की डील है TOT के साथ, यह डील साइन होती है उसके बाद ही जो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंड है उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो एक तरह से बात करें तो जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है वो और 2 साल डिले हो सकता है। पहले इस तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट की टाइमलाइन रखी गई थी कि 2025 तक इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट कर दिया जाएगा और 2026 से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग चालू कर दी जाएगी और 2028 तक जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है उसका प्रोडक्शन भी चालू कर दिया जाएगा। पर अभी फिलहाल यह पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है और यह मानना है कि 2030 तक ही तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन लाइन शुरू हो सकती है। और इसके अलावा बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अभी फिलहाल इस इंजनों के अप्रूवल के लिए आनाकानी करी जा रही है। इसके अलावा भारत से इस इंजन को कितने नंबर में खरीदा जाएगा, इसके अलावा IP राइट को लेकर भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं, तो उनके जवाब मिलने के बाद ही अप्रूवल मिल सकता है। तो एक तरह से बात करें तो अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए फंड भी रिलीज नहीं किए जाएंगे। तो एक तरह से बात करें तो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। तो भले ही प्रोजेक्ट में देरी हो पर वह नुकसान सीधा भारतीय वायुसेना का ही होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना में से लगातार पुराने फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं या क्रैश हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो जो MRFA प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना लगातार स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी से जूझ रही है। तो अगर ऐसी देरियां होती रहेंगी तो भारतीय वायुसेना को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा बात करें तो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में अगर देरी होती है तो भारतीय वायुसेना एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को खरीद सकती है। इसके अलावा बात करें तो देरी के पीछे जिम्मेदार कोई भी हो पर अल्टीमेटली नुकसान तो भारतीय वायुसेना का ही होना है। इसके अलावा बात करें तो भारत को भले ही 5 साल लगे, 10 साल लगे या 15 साल, पर भारत को अपने दम पे ही जेट इंजनों को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना एक बड़े नंबर में फाइटर जेट को डेवलप कर रही है। तो यह तो तेजस मार्क 2 है, तो आगे जाके भारतीय वायुसेना को AMCA और AMCA मार्क 2 जैसे एडवांस तरीन फाइटर जेट को भी डेवलप करना है। और अगर उस टाइम भी ऐसी देरी होती है तो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मेरा यह मानना है कि जेट इंजन हो या किसी अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत को उन देशों के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी पलटी मार सकते हैं। और इसके अलावा वह भारत को टेक्नोलॉजी भी देते हैं, तो वह अपनी अन्य शर्तों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि फ्यूचर टैंक्स को लेकर आ रही है। तो आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा कि कैसे यूक्रेनियन एंटी टैंक मिसाइल ने रशियन टैंक को बड़ी ही आसानी से अपने निशाने के ऊपर ले लिया और तबाह भी कर दिया। तो भारत को सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि भारत के साथ भी वैसा ना हो, क्योंकि भारतीय थल सेना एक बड़े नंबर में रशियन टैंक को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा 2030 से जो T-72 टैंक है उनको भी रिटायरमेंट दे दी जाएगी।
तो अभी फिलहाल भारत 2 टैंक के ऊपर मेनली काम कर रहा है। एक है लाइट टैंक, इसके अलावा दूसरा फ्यूचर मेन बैटल टैंक के ऊपर भी काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल भारत का पूरा ध्यान इस चीज़ के ऊपर है कि भारत के साथ भी वैसा ना हो, जिसकी वजह से भारतीय थल सेना अपने टैंकों को अपने हिसाब से मॉडर्नाइज भी करवा रही है। जो भारत के फ्यूचर मेन बैटल टैंक होंगे वो लोटरी एमिनेशन ड्रोन, इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सके। इसके अलावा बात करें तो इस टैंक की एक्यूरेसी, पिन पॉइंट और जो हाईली मोबाइल होंगे, इसके अलावा यह एआई फीचर के साथ भी आएंगे। और इसके अलावा बात करें तो इस टैंक का जो आर्मर होगा वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा, जिसकी वजह से भारत के साथ भी प्रॉब्लम ना हो। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।